भाइयों, पाकिस्तान का जो न्यूजीलैंड का टूर चल रहा है, पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड T20 सीरीज़ इस वक्त चल रही है, जिसमें से 4 मैचेस हो चुके हैं और 3 मैचेस जो है उसमें पाकिस्तान को बहुत शदीद किस्म की करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। और एक जो है वो मैच पाकिस्तान ने बहुत ही कहना चाहिए कि आउटस्टैंडिंग तरीके से जीत लिया। किस्मत थी या परफॉर्मेंस थी, कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये कि ज़्यादातर जो नज़र आ रहा है बज़ाहिर वो किस्मत ही नज़र आ रही है कि शायद किस्मत के भरोसे ये एक मैच जो है वो पाकिस्तान की झोली में अल्लाह मियां ने डाल दिया लाकर और पाकिस्तान उसमें कामयाब हुआ। बाकी के जो 3 मैचेस हैं उसमें नज़र आ रहा था बाकायदा कि पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस है उस पर बहुत सारे सवाल उठाए जा सकते हैं, जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी आप लोगों को बताया है। और इसी तरह जो पहला मैच हुआ था उसके बाद भी मैंने यही कहा था कि परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा पैथेटिक है, बहुत ही बुरी परफॉर्मेंस है और पाकिस्तान को जो है वो अपने टीम के ऊपर बहुत सारा काम करना पड़ेगा। पाकिस्तान का जो अभी रिसेंटली मैच हुआ है, अगर मैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको बताऊं तो पाकिस्तान ने जो है वो चौथे T20 के अंदर 221 रन का टारगेट चेस करना था। ऑब्वियसली एक बड़ा टारगेट था, न्यूजीलैंड ने टिका के धोया और एक टीम एफर्ट के थ्रू इसको बनाया। कोई एक बंदा उनका वन मैन शो नहीं था इसके अंदर जिसने सारे स्कोर कर दिया हो, जैसा कि पिछले मैच में पाकिस्तान के साथ हमने देखा। उसके ऊपर भी थोड़ा सा डिस्कस करूंगा, लेकिन पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो कल मैच हुआ है उसके हवाले से कि न्यूजीलैंड ने 220 रन बनाए, 221 का टारगेट दिया, सिर्फ 6 विकेटों के नुकसान के ऊपर पाकिस्तान को जो है वो 115 रन से एक करारी शिकस्त दी। न्यूजीलैंड ने 115 रन पहले ही पाकिस्तान को जो है वो पवेलियन की राह दिखा दी। और ये एक ऐसी शिकस्त थी कि जो कि एक्सपेक्टेड थी। ऑब्वियसली जो पाकिस्तान की टीम है, जो पाकिस्तान की टीम की फ़िलहाल परफॉर्मेंस है, उसके हवाले से यही एक्सपेक्ट किया जा सकता था। लेकिन ये कि मैच में क्या हुआ फर्दर आगे आपको मैं डिटेल्स बताता हूँ, लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आने वाली भी तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप लोगों तक बआसानी पहुँच सकें। तो भाइयों, थोड़ी सी डिटेल्स आपको बताऊं कि न्यूजीलैंड ने एक कॉम्प्रिहेंसिव विन किया कि चौथा जो T20 था, और इस चौथे T20 में जो है वो एक टीम एफर्ट के थ्रू वो लोग चले। यानी मैं आपको बताऊं तो टिम साइफर और फिन एलन ने जो ओपनिंग स्टार्ट की तो 44 रन साइफर ने बनाए, एलन ने 50 रन बनाए, फिर उसके बाद चैम्पियन ने 24 रन बनाए, फिर उसके बाद मिचेल ने 29 रन बनाए। और ये तमाम जो है ये मोर देन 100 के रन रेट से जा रहे हैं। ये मैं आपको बता दूं 200 250 के रन रेट से, यानी टिम साइफर जो है वो 22 पे 44 बना के गए हैं। फिन एलन जो है वो 20 पे 45 बना दिए उन्होंने, उनका तो 250 का जो है वो रन रेट हो गया। और चैम्पियन ने 16 पे 24 बनाए, मिचेल ने 23 पे 29 बनाए और इसी के साथ ब्रेसवेल ने जो है वो 26 पे 46 रन बनाए। तो ये एक टीम एफर्ट थी जिसके थ्रू उन्होंने इस मैच के अंदर खेला। कोई एक जो है वो वन मैन आर्मी नहीं था। और हमारे यहाँ पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ऐसा ही होता है कि हम जब मैच जीतते हैं ना तो वो कोई ना कोई एक वन मैन आर्मी होता है जो कि पूरे मैच को लेकर चल रहा होता है और उसको जिता देता है, लेकिन पूरी टीम एफर्ट जो है वो कहीं नहीं नज़र आती। यानी कि जो फॉल ऑफ विकेट्स पाकिस्तान की शुरू हुई हैं स्टार्टिंग से ही वो बहुत ही बुरे हालात थे पाकिस्तान के। ऐसा लग रहा था मोहम्मद हारिस जो है वो इनसाइड एज पे आउट हो गए, नवाज साहब ने वही कॉट बिहाइंड हो गए, पीछे कैच दे दिया, सलमान अली आगा भी एज यूजुअल सेम तरीके से जो है वो चले गए। कैप्टन ने भी कुछ नहीं किया, कोई कारनामा सरंजाम नहीं दिया। 2 रन हारिस साहब ने बनाए, 1 रन नवाज साहब ने बनाए, जिनकी जो है वो पिछले मैच के बाद बहुत सारे व्लॉगर्स ने और बहुत सारे लोगों ने जो है वो अपनी टेबलों के नीचे छुप छुप के वीडियोस बनाई थी कि भाई ये तो पता नहीं क्या कर रहा है, ये तो पता नहीं क्या मार रहा है, पता नहीं कैसा है प्लेयर। मैंने आप लोगों से कहा था कि कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि ये प्लेयर कैसा है। इस प्लेयर के बारे में नो डाउट एक
इसकी रेपुटेशन अच्छी है, इस प्लेयर के बारे में मैंने अच्छी वाइब्स आ भी रही थी मुझे, लेकिन परफॉर्मेंस ऑब्वियसली इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर जब आप जाते हैं तो फिर ज़रा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी चाहिए होता है। ऑब्वियसली बात है कि जो भी प्लेयर है जिसने भी जाकर इंटरनेशनल क्रिकेट खेलनी है उसके लिए ज़रूरी है कि उसने डोमेस्टिक जो है ना वो भरपूर खेला हुआ हो, उसमें प्रैक्टिस की हुई हो। इसने डोमेस्टिक को बहुत ज़्यादा मैंने नहीं देखा, शायद टोटल 25-30 मैचेस या 40 मैचेस का कुछ इसका जो है वो बैकग्राउंड हिस्ट्री है, जो कि नॉन बैकग्राउंड हिस्ट्री है। बाकी कोई ख़ास नहीं, उसमें भी T20s नहीं है, ये पहली दफ़ा T20 खेल रहा था और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर। और बाकी जो है वो वनडेज़ वगैरह इसने खेले हैं। स्ट्राइक रेट इसका अच्छा ही रहा है नवाज़ का, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस सीरीज़ के अंदर जो है वो एक डिज़ास्टर साबित हुआ। नवाज़, लोग इसको कंपेयर कर रहे थे कि जी सैम अयूब के साथ जो है वो हम इसे ओपनर भेजेंगे और ये जो है पता नहीं कौन से तीर मारेगा, पता नहीं कौन से जो है वो शशके करेगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये भी जो है वो कोई ख़ास परफॉर्मर नहीं है। सैम अयूब इससे बहुत ज़्यादा अच्छा प्लेयर है, आई लाइक हिम वेरी मच। अनफॉर्चुनेटली इंजर्ड हो गया चैम्पियंस ट्रॉफी में और बस पाकिस्तान के पास कुछ जो 1-2 उम्मीदें थी उनमें से भी वो भी पाकिस्तान के पास से चली गई। और अब सुनने में आ रहा है कि शायद आगे वर्ल्ड कप में तो ज़रूर खेलेगा वो T20 के, लेकिन कब आता है दोबारा फिट होके एक्सरसाइजेस कर रहा है, मैं देख रहा हूँ उसको टीवी पर नज़र आता है एक्सरसाइज करता हुआ, प्रैक्टिस करता हुआ, लेकिन कम बैक कब होता है उसका ये नहीं मालूम। दूसरी चीज़ ये कि थोड़ा सा मज़ीद मैं आपको बता दूं जी, सलमान अली आगा जो कैप्टन है वो भी 1 रन पे ही चले गए इस मैच में। इरफान खान जो है वो ऑब्वियसली फिर वही मैं आपसे कहूँगा कि ये वो कौन से खिलाड़ी हैं जो कि अचानक निकलते हैं, 2-4-10 रन 15 रन मारते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। इन्होंने 16 बॉलों पे 24 रन मारे। जो सबसे अच्छा पाकिस्तान के अंदर खेला जिस बंदे ने, वो कहना चाहिए कि टेल एंडर ही था और उसका नाम है अब्दुल समद। अब्दुल समद एक नया स्टार जो है वो कहना चाहिए पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के अंदर उभरता हुआ नज़र आया, जिसने 30 बॉलों पे 44 रन बनाए। एक थोड़ी सी मामूली सी जिम्मेदाराना किस्म की परफॉर्मेंस दी उन्होंने, बैटिंग की और समद साहब जो है वो कुछ थोड़ा सा परफॉर्म कर सके तो 44 रन बनाए। तो पाकिस्तान के सिर्फ 2 प्लेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने डबल फिगर्स अचीव किए, यानी एक इरफान खान साहब जिन्होंने 24 रन बनाए, दूसरे अब्दुल समद साहब जिन्होंने 44 रन बनाए। और उसके अलावा जितने भी प्लेयर्स हैं, चाहे वो एक्सपर्ट्स थे यानी एक्सपीरियंस थे, पुराने थे या वो नए थे, सब के सब सिंगल फिगर के अंदर घर चले गए और बहुत ही बेकार किस्म की, बहुत ही बकवास किस्म की परफॉर्मेंस देकर चले गए। हालांकि पिच वही थी, न्यूजीलैंड ने टिका के धोया, 20 ओवर में 220 रन बनाए और पाकिस्तान को जो है वो 105 रन पर अल्लाह हाफिज़ कर दिया उन्होंने। पिछला मैच जो था, जो कि इससे पहले जो तीसरा T20 था, जिसके बारे में बड़ा ही चर्चा हुआ कि जी पाकिस्तान ने बड़ी कोई VIP परफॉर्मेंस दी और पाकिस्तान ने जो है वो तो बस अब आया ते छाया। लेकिन पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस है उसके हवाले से जहाँ तक मेरा ख्याल है वो यही है कि जी चले तो चाँद तक, ना चले तो शाम तक। और पाकिस्तान जो है वो उसने पिछले जो तीसरा T20 था उसमें यही किया। हालांकि यहाँ पर अगर आपको मैं बताऊँ थोड़ा सा परफॉर्मेंस के हवाले से, तो न्यूजीलैंड की परफॉर्मेंस जो है वो ख़राब परफॉर्मेंस नहीं थी। उसकी वजह ये कि चैम्पियन ने जो है वो 94 रन मारे और सिर्फ 44 बॉलों पे 94 रन मारे थे उस मैच में। साइफर ने 9 बॉलों पे जो है वो 19 रन बनाए थे। यानी इनके जितने भी प्लेयर्स हैं इनकी सबकी जो है वो जो रन रेट्स हैं वो ऑलमोस्ट मोर देन 100 है। यानी जो भी प्लेयर खेलने आ रहा है वो 100 से ऊपर का रन रेट लेकर चल रहा है, चाहे वो जल्दी आउट हो रहा है या देर में आउट हो रहा है, डजेंट मैटर। तो T20 का जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि आपने इंजमाम नहीं बनना, आपने शाहिद आफरीदी बन के खेलना है। चाहे आप रन्स बना रहे हैं या नहीं बना रहे, आपने तेज खेलना है। दैट्स इट, दैट्स द फाइनल पॉइंट, दैट्स द ओनली पॉइंट फॉर T20
क्रिकेट मैच। लेकिन पाकिस्तानी शायद मेरा ख्याल है ये चीज़ नहीं समझते हैं और आई थिंक कि उनको बहुत ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है। मैं थोड़ा सा जज्बाती हो जाता हूँ, क्रिकेट मेरा जो है वो पैशन है, तो इस वजह से माजरत चाहूँगा अगर कुछ थोड़ा सा आप लोगों को मैं एग्रेसिव सा नज़र आऊँ, क्योंकि बहुत ही बेकार, बहुत ही पैथेटिक किस्म की परफॉर्मेंस चल रही है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की। पाकिस्तान इज़ अ चैम्पियंस टीम, यानी पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप भी जीता हुआ है, पाकिस्तान ने चैम्पियंस ट्रॉफी भी जीती हुई है, पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप भी जीता हुआ है, पाकिस्तान टेस्ट के अंदर भी टॉप में रहा है। लेकिन ये सब कुछ होने के बावजूद इस वक्त पाकिस्तानी टीम इतने बुरे हालात में है, इतनी बुरी कंडीशन में है, ये बात समझ में नहीं आती। क्योंकि जिन लोगों ने वो वर्ल्ड कप, चैम्पियंस ट्रॉफी और टेस्ट सीरीज़ जीती हैं, T20 वर्ल्ड कप जीते हैं, वो लोग आज कहाँ हैं? उन लोगों की एक्सपर्टीज़ क्यों नहीं इस्तेमाल की जा रही? उन लोगों को क्यों यूज़ नहीं किया जा रहा कि नए लोगों को ट्रेन करके उनके इस आजकल के हिसाब से लाया जाए? उनकी एक्सपर्टीज़ को क्यों ज़ाया किया जाता है? खैर, मुझे तो ये चीज़ समझ नहीं आती। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को एक छोटी सी वजह बताई थी जो मुझे समझ में आती थी, और मेरा ख़्याल है शायद वैसे ही है। और इसी वजह से पाकिस्तान टीम जो है वो कोई ख़ास परफॉर्म नहीं कर पा रही है, क्योंकि बिल्कुल ही जो अनरिलेटेड कहना चाहिए लोग हैं वो क्रिकेट को संभाल रहे हैं हमारे यहाँ, और उनको ना अलिफ पता है क्रिकेट की, ना बे पता है क्रिकेट की, और वो क्रिकेट के जो है वो करता धरता बने बैठे हैं, और क्रिकेट को क्या कहना चाहिए, बस क्रिकेट के मज़े इंजॉय कर रहे हैं, मज़े लगे हुए हैं उनके। खैर, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की इस परफॉर्मेंस के बाद जो कि चौथे मैच में हमने देखी, वो बहुत ही पैथेटिक थी, बहुत ही बेकार थी, और तीसरे मैच के कंपैरिजन में बिल्कुल वर्ड ऑफ साइलेंस। मुझे नहीं समझ में आया कि व्हाट वाज दैट। तो बल्कि वो मैंने अभी दोहराया था कि चले तो चांद तक, ना चले तो शाम तक। और इसी के साथ आज की वीडियो ख़त्म करते हैं। प्लीज़ जाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं इंशाल्लाह एक और वीडियो के साथ बहुत जल्द। अल्लाह हाफ़िज़।